गाइस, वेलकम बैक टू उत्तर प्रदेश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। दरअसल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ और रीजंस भी थे जिसकी वजह से मैं नहीं बना रही थी। तो आज सुबह से ही मैं किचन में हूँ। मेरी पुप्पी है नहीं, किसी काम से गई हुई है, तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते के लिए मैं साग अभी पहले बनाऊंगी रोटी में खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं साग कट करके अच्छे से धो करके रख ली हूँ। अब प्याज डाल कर रही हूँ, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ। यहाँ पे देखिए प्याज लाल हो गई है। तो यहाँ पे मैं साग डाल दूंगी और मैं कुकर में साग बनाऊंगी तो जल्दी बन जाएगी। अभी मैं कढ़ाई में बनाऊंगी ना तो काफी लेट हो जाएगा, इस वजह से मैं कुकर में बना रही हूँ। ऐसे ज्यादातर मैं साग ना नाश्ते में बनाती हूँ। मुझे साग रोटी हमारे घर में सब लोग पसंद करते हैं, मुझे भी पसंद है। और रात में साग नहीं, और नहीं तो दोपहर के खाने के टाइम में साग बनाती हूँ, लेकिन ज्यादातर नाश्ते में। बस ये उसी की तैयारी चल रही है। ये मैं 2 टमाटर कट कर ली हूँ और इसमें डाल देती हूँ। ये नमक मैं डाल चुकी हूँ। और साग में मैं पानी नहीं डालूंगी, साग अभी अपनी खुद पानी रिलीज करेगा, इस वजह से। चलिए, साग मेरी चढ़ चुकी है। एक तरफ मैं साग चढ़ा चुकी हूँ, दूसरी साइड पे मैं रोटी बना रही हूँ। नाश्ता रेडी हो जाएगा तो मैं बेटे को पहले दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं फरहान के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। और आज हस्बैंड का डे ऑफ था, लेकिन उनको ड्यूटी मिल गया है, तो अभी जाएंगे 2 से 10 वाली ड्यूटी। तो घर से तो 1 बजे निकलते हैं, मैं बोली हूँ, तो मैं और वो एक साथ नाश्ता कर लेंगे। बस ये दूध बॉईल हो जाता है, मैं फरहान को नाश्ता दे देती हूँ। और यहाँ पे साग हो गया है। भूख लगी है क्या? ये लीजिए, आपका नाश्ता मम्मा दे दी है। जी यार, ये बाबू को नाश्ता दे दिए हैं। चलिए, फरहान को नाश्ता दे दी हूँ, उसके पापा है तो उसे नाश्ता करा देंगे। तब तक मैं किचन के दूसरे काम निपटा लूंगी।
तो चलिए नाश्ता हमारा हो गया। नाश्ता क्या सोचिए, लंच ही हो गया, क्योंकि हस्बैंड की जब सेकंड शिफ्ट रहती है तो वो एक ही बार 12 बजे तक का खा लेते, तो वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो जाता है। और यहाँ पे चाय पी रहे हैं और फरहान देखिए अंदर पी रहे हैं रूम में। नहीं दिख रहे फरहान। पूरा पानी ओवरफ्लो होके गिर रहा था, तो लगा दीजिए ना। अभिषेक को बोल देता वो काट लेना, कल हम करेक्ट कर ले। 5 बजे का टाइम दे देता कल। आप जाकर ले आइएगा। हम आएंगे खुद, मानो पर जाके ले बाबा ही को देगा, स्कूटी में चल जाए। क्या अंदर जाकर कुछ करना हो तो फिर बाबू को मत ले जाइए। तो हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और जाकर उनका 1.5 घंटा जैसा हो गया है। और आज वो जल्दी चले गए क्योंकि उनको बाहर कुछ काम था, वो करते हुए ही बोले कि मैं चला जाऊंगा। तो वो 12:45 पे घर से निकल गए थे, नहीं तो 1 बजे निकलते हैं। और उनके जाने के बाद मैं लगातार काम में लग गई। तो काम तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। कुकिंग भी जो मेरी बाकी थी वो भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मेरी सारी कुकिंग हो गई है। सुबह मैं साग बनाई थी, फिर यहाँ पे फ्राई दाल बनाई हूँ, और यहाँ पे मैं मसाले वाली सब्जी बनाई हूँ, और बस रात में सबके लिए रोटी बनाऊंगी। और अभी चावल नहीं बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड चावल खाकर गए हैं, क्योंकि अगर वो सेकंड शिफ्ट जाते हैं तो दोपहर के टाइम पे चावल ही खाकर जाते हैं, और ठंडे का टाइम है तो आकर वो रात में रोटी ही खाएंगे, तो इस वजह से। तो चलिए मेरे सारे काम हो गए हैं। कपड़े भी मैं ड्राई करके आई हूँ, अब उसे डाल दूंगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि 2 रूम का बेडशीट चेंज कर लेती हूँ और फिर कल 2 रूम का करूंगी, क्योंकि ना मेरे पास टाइम सुबह बहुत कम होता है, ड्यूटी के हिसाब से चलती हूँ ना, तो इस वजह से। तो वही सोच रही हूँ कि आज वो कर लेती हूँ, और बाकी सारे काम हो गए। तो चलिए, किचन में पहले ही क्लीन कर चुकी थी, बस ये एक आधा बर्तन है, इसे मैं क्लीन कर लूँ, फिर जाती हूँ कपड़े सुखाती हूँ। किचन के सारे काम मेरे फिनिश हो गए थे। उसके बाद यहाँ मैं कपड़े ड्रायर में डाल कर गई थी, तो सारे कपड़े ड्राई हो गए थे, तो मैं इसे स्टैंड में डाल दे रही हूँ। ये सारे कपड़े स्टैंड में डाल करके फिर मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और धूप निकली हुई है बाहर, तो हस्बैंड की ड्यूटी के कपड़े मैं पहले धो करके डाल चुकी हूँ बाहर, और अभी थोड़ी देर बाद फिर धूप चली जाएगी, तो इस वजह से मैं कपड़े स्टैंड में डालकर घर पे ही छोड़ दूँगी, तो ये सूख जाएंगे। और इसके बाद बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा घर तो क्लीन करना होगा, क्योंकि जब मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी तो थोड़े डस्ट वगैरह निकलेंगे, तो मैं क्लीन कर लूँगी। और मेड तो आकर के झाड़ू पोछा लगा कर चली गई है। तो चलिए, यहाँ पे मैं बेडशीट जो चेंज की थी वो भी मैं धुलने में लगा चुकी हूँ। बस यहाँ मैं अच्छे से बेडशीट इस रूम का और फरहान के रूम का चेंज कर दूँ, और उसके बाद कल भी 2 रूम का चेंज कर दूँगी, डाइनिंग एरिया का और मेरी फुप्पी का रूम का। तो काम क्या है ना, आप जितना करोगे आपको काम उतना ही रहेगा, मिलता ही चले जाएगा। बोलती हूँ ना, मैं इसी तरीके से अपना पूरा टाइम काम में लगा देती हूँ। तो किसी किसी दिन ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता, थकावट सी हो जाती है, तो नहीं तो मैं ज़्यादातर बना ही लेती हूँ। और लेकिन अभी 2-3 दिनों से तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, बीपी का प्रॉब्लम है मेरा, कभी कभी एकदम लो हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी कोई चीज़ काम करने का मन नहीं करता है। तो चलिए, यहाँ पे भी फरहान के रूम का मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, और ये भी धुलने में लगा दूँगी। और इससे क्या है ना, मैं बेडशीट अभी जो चेंज की हूँ, धुलने में लगाई हूँ, ये मैं शाम के रात के टाइम भी बाहर डाल दूँगी ना स्टैंड में, तो वो सूख जाएंगे सुबह तक का। तो
चलिए यहाँ पे बेडशीट में चेंज वगैरह करके सारा रूम एक बार मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँ तो घर सारा क्लीन हो जाएगा। और जब घर पूरा क्लीन हो जाता है ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो अब मेरा घर क्लीन हो गया है, अच्छा दिख रहा है। तो मेरी आदत है हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखने की, साफ़ सुथरा। तो चलिए यहाँ मैं घर भी क्लीन कर लेती हूँ, इसके बाद मैं फ्रेश हो जाती हूँ और फरहान को दोपहर का लंच करा देती हूँ। तो घर के सारे काम निपटा कर मैं थोड़ा रेस्ट कर ली और अभी 6:30 हो रहे हैं। मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए अपने और फरहान के लिए, कि चाय थोड़ी सी बनाकर पी लूँ तो अच्छा लगेगा और थकावट दूर हो जाएगी। तो वही मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ। और चलिए मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों से जैसे शेयर करती हूँ शेयर की हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। अगर मेरी ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।